हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आज का टॉपिक है आप लोगों का विटामिन के स्टूडेंट। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है आपका? विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो कैसा विटामिन स्टूडेंट? तो सर्वप्रथम आप याद रखिएगा कि विटामिन के जो है आपका क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये आज आप लोगों का विटामिन से लास्ट मतलब टॉपिक है स्टूडेंट, सॉरी चैप्टर नहीं, विटामिन के जो है आपका ये आज लास्ट है। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा विटामिन जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास हमारी जो है खनिज लवण की लगेगी, यानी मिनरल्स की। तो मिनरल्स में भी आप लोग को स्टूडेंट 4 तरह के मतलब मेजर पढ़ना है, जिसमें आपको कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम, ये मेजर वाले आप लोगों को पढ़ना है। और माइनर में क्या है? लोहा, कोबाल्ट, आयरन और आपका क्लोरीन, ये सब क्या है आपको माइनर में पढ़ना है स्टूडेंट। तो अभी आज चलिए हम विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन के कैसा विटामिन है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, विटामिन के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, इसे हम कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। कोएगुलेशन विटामिन कहते हैं। कोएगुलेशन विटामिन क्यों कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये मतलब रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन विटामिन कहते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? रक्तस्राव प्रतिरोधक विटामिन होता है। रक्तस्राव प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब क्या कि रक्तस्राव को रोकने वाला। ठीक है, प्रतिरोधक का मतलब क्या होगा? रोकने वाला। विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सर्वप्रथम आइए हम समझते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा कि 1934 ईस्वी में डेम तथा स्कान हेयरडर ने क्या किया था? विटामिन के की खोज की थी। देखिए स्टूडेंट, खोज किसने की थी? डैम तथा स्कॉन हेडर ने 1934 ईस्वी में विटामिन के की खोज की थी। अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं विटामिन के प्रकार। तो याद रखिएगा कि विटामिन के जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका विटामिन K1, दूसरा होता है विटामिन K2 और तीसरा होता है विटामिन K3। तो K1 K2 तो हम जानते हैं स्टूडेंट। तो K1 जो है आपका क्या है? प्लांट से मतलब पाया जाता है। और K2 क्या होता है स्टूडेंट? तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में बहुत तरह की बैक्टीरिया होती हैं, जो कि क्या करती हैं? K2 का जो है फॉर्मेशन करती हैं। और क्या है इस मतलब फॉर्मेशन मतलब सिंथेसाइज करती हैं, यानी K2 जो है विटामिन क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से बनते हैं। और जो K3 क्या होता है? तो ये याद रखिएगा कि ये आर्टिफिशियल आपका विटामिन के है, या यूँ कह सकते हैं कि सिंथेटिक विटामिन होता है। याद रखिएगा जो विटामिन के है स्टूडेंट, K1 है, सॉरी विटामिन K1 जो है वो आपका कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वनस्पतिक जगत से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट? वनस्पतिक जगत से। वैसे तो मान कर चलिए कि हमारे बॉडी से में जो है विटामिन का जो है सिंथेसिस नहीं होता है। हम क्या करते हैं? हम बाहर से लेते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपका प्रकार में क्या हो गया? तो प्रकार में क्या है? K1, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिल्लोक्विनोन बोलते हैं। K1 को हम क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक क्या नेम क्या होता है? फिल्लोक्विनोन होता है। और इसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों से। यानी क्या है? जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होंगी, हरी पत्तेदार जितने भी वेजिटेबल्स होंगे, वेजिटेबल्स से क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? विटामिन K1 यानी फिल्लोक्विनोन पाते हैं। फिल्लो का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? फिल्लो का मतलब ही होता है कि लीफ यानी पत्तियां। तो जितने भी जैसे आपका क्या हो गया? पत्ता गोभी हो गया, मूली हो गया आपका, ठीक है, ये सब क्या है? पत्ता गोभी, मूली, पालक, ये सब क्या है? सबसे क्या होता है? विटामिन के जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? फिल्लोक्विनोन कहा गया है। ठीक है, दूसरा आपका विटामिन K2। विटामिन K2 को हम क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नेम क्या है? तो मीनोक्विनोन। क्या है? मीनोक्विनोन। देखिए स्टूडेंट, इसका इंग्लिश भी हमने लिख दिया है, मीनोक्विनोन। ये कहाँ से होता है? तो हमने भी आपको बताया कि जो विटामिन हैं वो हमारे बॉडी में क्या है? सिंथेसाइज नहीं होते हैं, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में या एनिमल्स इंटेस्टाइन में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या है? विटामिन
K2 का जो है सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, मतलब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी मतलब एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होती हैं जो कि क्या करती हैं, K2 का फॉर्मेशन करती हैं। तीसरा आपका है K3, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूडोक्विनॉन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सिंथेसिस विटामिन होता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखाया है कि K1, K2 और K3 जो है वो मतलब वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी किससे ये व्युत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति जो होती है किससे होती है, तो याद रखिएगा कि नेफ्थोक्विनॉन से होती है। किससे होती है, नेफ्थोक्विनॉन से होती है। इसीलिए कभी कभी कहीं कहीं क्या है, विटामिन के का नाम जो है आपका रासायनिक नेम क्या दिया जाता है, किसी किसी बुक में क्या दिया गया है, विटामिन के का नाम जो है नेफ्थोक्विनॉन दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये तीनों को मिलाकर हम क्या मानते हैं, नेफ्थोक्विनॉन से इसकी ओरिजिन हुई है या ये व्युत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्विनॉन बोलते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में दे सकता है कि विटामिन के का रासायनिक नेम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बहुत सारे बुक में क्या दिया गया है, नेफ्थोक्विनॉन जो है विटामिन के का रासायनिक नेम दिया गया है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट, हम इस बात करते हैं विटामिन K1 की। देखिए विटामिन के की तो खोज हो गई थी, लेकिन जैसे टाइप्स हुआ ना, प्रकार हुआ, तो मतलब अलग अलग, जैसे तीनों प्रकार हुए, जैसे K2 हुआ, K1 हुआ, K2 हुआ, K3 हुआ। ठीक है, तो विटामिन के को तो मैंने दे दिया गया कि नहीं ये क्या है, विटामिन के है, ये मतलब रक्त में थक्का जमाने का कार्य कर रहा है, तो इसे हम विटामिन के नाम दे दिए। लेकिन उसमें भी टाइप्स K1 जो है उसका मतलब खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा कि विटामिन K1 की खोज जो है 1939 यानी 1939 में किसने की थी, डॉजी और उसके साथियों ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट, डॉजी और उसके साथियों ने किया था। आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे स्टूडेंट कि विटामिन K1 का रासायनिक नेम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, फिल्लोक्विनॉन बोल देंगे। और विटामिन K1 की खोज किसने की थी, तो हम क्या बताएंगे कि डॉजी ने की थी। किस सन में की थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1939 ईस्वी या 1939 ईस्वी में क्या किया गया था, विटामिन K1 की खोज की थी। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं विशेषताएं की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके विटामिन के की। तो याद रखिएगा कि यह क्या है, यह पीले रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, और क्या है, वसा तथा वसा घोलकों में यह घुलनशील होता है। ठीक है, यह क्या है, पीले रंग का पदार्थ होता है और वसा तथा वसी घोलकों में क्या होता है, यह घुलनशील होता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, ताप। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग पदार्थ लिखें। ठीक है, यहाँ लाइट आ गई, यहाँ पर पदार्थ लिखें। और जो लाइन हमने अभी बोला है कि मतलब पीले रंग का पदार्थ होता है और यह वसा तथा वसी घोलकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, और जल में क्या होता है, यह अघुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है ताप। ताप के प्रति क्या होता है, यह स्थिर होता है। ताप के प्रति क्या होता है, यह स्थिर होता है, यह स्टेबल होता है। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अम्ल तथा क्षार के प्रति क्या, अगर इसको अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम अगर रखा जाता है तो विटामिन के क्या हो जाता है, वहाँ पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि सूर्य की परावैंगनी किरणों के संपर्क में जैसे ही विटामिन के आता है, या यूँ कह सकते हैं कि सूर्य की परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या होता है, विटामिन के नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम अवशोषण की बात करते हैं। तो अवशोषण जो होता है इसका, विटामिन के का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी मतलब वसा से संबंधित विटामिन हैं उनका अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि इनके अवशोषण के लिए क्या होता है, बाइल जूस जो है अधिक मात्रा, यानी जो पित्त रस होता है उसका अत्यधिक मात्रा होगा, तभी इनका क्या होता है, अवशोषण होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसका संग्रह कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि अल्प मात्रा में जो है यह लीवर में संग्रहित होता है। विसर्जन मतलब उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन जो है किसके द्वारा होता है, तो मल के द्वारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो देखिए फंक्शन का इसका क्या, एक ही कार्य है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि रक्त का थक्का जमाने में जो है ये विटामिन क्या होता है, सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के क्या होता है, सहायक होता है। तो अब देखिए इसको हमने एक रिएक्शन के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। देखिए पहला क्या होता है, पहला जैसे है आपका प्रोथ्रोम्बिन प्लस
थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फिर थ्रोम्बिन जो है आपका थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजेन जो है ये मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं, ठीक है। फाइब्रोजेन क्या है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा एक तरह का प्रोटीन होता है, तो फाइब्रिन बनाते हैं। फिर फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन प्लस RBC प्लस WBC, ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है, रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है इसमें, तो याद रखिएगा कि फाइब्रिन जो है वो क्या करती है, RBC और WBC के साथ मिलकर क्या करती है, ब्लड का थक्का जमाती है। फिर यहाँ कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमने आपको जो मतलब अभी जब कैल्शियम का हम एलिमेंट्स जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको जब फंक्शन बताएंगे तो उसमें आएगा ये कि रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो सहायक होता है। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन के माध्यम से आप लोग को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कब कौन सा क्या हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कमी के प्रभाव की। तो देखिए कमी के प्रभाव में क्या होता है, तो रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा जो है कम हो जाती है, यानी जो है रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा की कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग जो होगी, यानी रक्त का जो थक्का जो जमेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसमें देरी हो सकती है। और अगर थ्रोम्बिन मौजूद है तो क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जो है जल्दी जम जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके स्रोत क्या होते हैं, यानी मतलब ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा, यकृत, चीज, ये सब में क्या होता है, ये जो है आपका विटामिन के जो है आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पूछ देता है आपको क्वेश्चन में कि थ्रोम्बिन ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा फास्फोरस, बी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, सी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम और डी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। तो याद रखिएगा कि रक्त के थक्का जमाने में कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा मतलब सूक्ष्म तत्व या यूं कह सकते हैं खनिज लवण कौन सा जो है आपका साथ में रहता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, तो यह एक तरह का क्या है, मिनरल्स है, खनिज लवण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि मतलब रक्त के थक्का जमाने में कौन सा जो है खनिज लवण सहायक होता है, तो हम क्या बताएंगे, कैल्शियम सहायक होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट कि कौन से एंजाइम्स की उपस्थिति में जो है रक्त का थक्का जमता है, तो याद रखिएगा कि फाइब्रिन या फाइब्रोजेन की उपस्थिति में क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कि विटामिन के का रासायनिक नेम क्या होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि विटामिन के का रासायनिक नेम क्या होता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा नेफ्थोक्विनोन, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन, मेनोक्विनान और क्या हो जाएगा आपका मिनोडायोन। तो याद रखिएगा कि जो आपका विटामिन के का रासायनिक नेम क्या हो जाएगा, नेफ्थोक्विनोन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जितने भी K1, K2, K3 जो है ये क्या है, नेफ्थोक्विनोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका हो सकता है स्टूडेंट कि विटामिन के को और किस नाम से हम जानते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जैसे रक्तस्राव प्रतिरोधक विटामिन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा कि मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला विटामिन। तीसरा हो जाएगा रक्तस्राव को कंटिन्यू करने वाला विटामिन, ठीक है। चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, रक्तस्राव प्रतिरोधक विटामिन हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट आपका कि विटामिन के की खोज किसने की थी, यानी कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, विटामिन के की खोज किया था। तो याद रखिएगा कि डैम भी दे सकता है, ठीक है, डैम भी दे सकता है और अलग से क्या कर सकता है, स्कॉन हेडर भी दे सकता है। तो ये दोनों रहेंगे तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रहेंगे तो क्या हो जाएगा, डैम, ए ऑप्शन में डैम हो गया, बी ऑप्शन में क्या हो गया, स्कॉन हेडर हो गए और सी ऑप्शन हो गया ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, तब सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये और बन सकता है कि विटामिन के की खोज जो है किस वर्ष में की गई थी, यानी किस सन में किया गया था विटामिन के का खोज। तो याद रखिएगा कि विटामिन के का खोज क्या है, 1934 ईस्वी में किया गया था, यानी 1934 ईस्वी में विटामिन के का खोज किया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है स्टूडेंट कि आपको तो विटामिन के की खोज तो 1934 ईस्वी में ही, लेकिन उसी में क्या है, विटामिन K1 जो इसका प्रकार है उसकी खोज कब हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1939। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट की विटामिन K1 जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्लोक्विनोन बोलते हैं, उसकी खोज कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे कि 1939 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। विटामिन K1 जो है आपका
इसकी खोज किसने की थी? तो डॉजी और उनके साथियों ने की थी, डॉजी ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है स्टूडेंट कि यहाँ पर आ सकता है कि फिल्लोक्विनोन जो है किस विटामिन का नाम है, ठीक है। मेरी बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा कि फिल्लोक्विनोन जो है किस विटामिन का नाम है। आपको ऐसे दे देगा विटामिन K1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा विटामिन B1, तीसरा ऑप्शन दे देगा विटामिन C और चौथा ऑप्शन दे देगा विटामिन A। तो हम याद रखेंगे, हम क्या बताएंगे कि जो फिल्लोक्विनोन है वो किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन K1 का नाम है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। देखिए विटामिन के जो है आपको हमने क्या किया, समरअप करके एक ही वीडियो में आपको ये दे दिया कि उसकी ओरिजिन क्या है, ठीक है, इसके प्रकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और क्या है स्टूडेंट, इसके कमी के प्रभाव क्या होते हैं और इसके सोर्सेज क्या होते हैं। ये आपका क्या है, टोटल एक ही वीडियो में आपका विटामिन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करके उनको दीजिए और चैनल से उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस चैनल पर क्या है, आपको को करिकुलर के अलावा जितने भी कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, उसकी भी तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास हमारा रहेगा स्टूडेंट मिनरल्स का, ठीक है, यानी खनिज लवण का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।